स्टोरी अम्ब्रेला में आपका स्वागत है। यहाँ बड़ी बातें मिलती हैं छोटे दिलचस्प वीडियोस में। आज की कहानी है भिक्षु और क्रोधित राजा। बहुत समय पहले घने जंगलों की गोद में एक शांत मठ था जो पत्थरों और समय से बना था। वही रहता था भिक्षु भानु, न चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध, न शक्तियों के लिए, बल्कि उसकी आँखों की शांति के लिए। भानु कभी एक योद्धा था, लेकिन एक महान युद्ध के बाद उसने तलवार छोड़ दी और व्रत लिया। अब वह दूसरों को नहीं, स्वयं को जीतना चाहता था। गांव वाले कई दिन चलकर सिर्फ उसकी शांति में बैठने आते, लेकिन मठ से बाहर की दुनिया शांत नहीं थी। महादित्य राज्य का शासक था राजा सुयोधना, विजयशील पर क्रोधित स्वभाव का। उसकी सेनाएं अजेय थीं, लेकिन उसका क्रोध उससे भी ज्यादा भयावह था। एक दिन एक व्यापारी ने आकर कहा, महाराज, एक भिक्षु कहता है जो क्रोध पर विजय पाता है वह असली विजेता है। राजा की आंखें सुलग उठीं। क्या वह मेरे राज्य की शक्ति को चुनौती दे रहा है? नहीं महाराज, सीधे नहीं, पर आपके सेनापति तक उसकी बात मानते हैं। राजा के घमंड को चोट पहुंची। आदेश दिया गया, उस भिक्षु को बुलाओ, देखता हूँ उसकी असली ताकत क्या है। सैनिक मठ पहुँचे, लेकिन भानु ने कोई विरोध नहीं किया। वह मुस्कुराया, प्रणाम किया और साथ चल पड़ा। राजधानी में कोलाहल था। क्या भिक्षु राजा के सामने झुकेगा? महल में राजा क्रोध से भरा बैठा था। राजा, तू भानु है, जानता है तू किसके सामने खड़ा है? भानु, हाँ महाराज, मैं शक्ति देखता हूँ, पर उस शक्ति के पीछे छिपा भय भी देखता हूँ। सभी स्तब्ध रह गए। राजा की मुठ्ठियाँ भींच गईं। राजा ने कहा, मैं तुझे सबके सामने अपमानित करूँगा, देखता हूँ तेरा संयम कितना मजबूत है। उसने भानु का अपमान किया, उसके वस्त्र, उसका अतीत, उसके माता पिता तक को नहीं छोड़ा। भानु शांत खड़ा रहा। भानु, महाराज, आप मेरा नहीं, अपने भीतर के क्रोध को परख रहे हैं। सन्नाटा छा गया। दरबारियों की आंखें खुल गईं। रानी विस्मया, जो शांत और बुद्धिमान थी, रात को भानु से मिलने आई। रानी, मेरे पति बुरे नहीं हैं, पर युद्ध में अपने भाई को खो चुके हैं। वह युद्ध जिसमें आप भी थे। भानु ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं वहाँ था। आपके पति के भाई ने अंतिम समय में कहा, मेरे भाई को क्षमा करना। रानी की आंखों में आंसू भर आए। शायद ईश्वर ने आपको इस राज्य में भेजा है, घाव भरने के लिए। अगले दिन राजा ने नया आदेश दिया। भानु को 7 दिन महल में रहना था, विलासिता में, निगरानी में। देखते हैं ये संयम सोने की चमक में कितना ठहरता है। भानु को स्वादिष्ट भोजन, नर्तकिया, सोने चांदी सब दिया गया, लेकिन वह रोज थोड़ा सा भोजन करता, ध्यान करता और जमीन पर सोता। 7वें दिन एक सैनिक ने स्वीकारा, महाराज, मैंने भिक्षु के खाने में विष मिलाया था, पर उन्होंने वह खाना गरीबों को बांट दिया। कोई हानि नहीं हुई। राजा का दिल कांप उठा। राजा ने रात को आईने में अपना चेहरा देखा। भाई की यादें लौट आईं। वह हंसी, वो अंतिम शब्द, और फिर भानु की बात, आपने राज किया, पर क्या आपने स्वयं पर राज किया? उस रात राजा ने सपना देखा, जलता हुआ राज्य। बीच में भानु शांत बैठा, ध्यान में लीन। सुबह वह भिक्षु के पास गया और घुटनों पर बैठ गया। राजा, मैंने कई युद्ध लड़े, पर ऐसा योद्धा कभी नहीं देखा। भानु मुस्कुराया। सच्ची शक्ति, परिवर्तन का साहस है। उस दिन से राजा बदलने लगा। वह सुनता, समझता, न्याय करता। हर सप्ताह महल के द्वार आम लोगों के लिए खुलते। भानु ने महल के बाग में एक बोधि वृक्ष लगाया, जहाँ हर सप्ताह राजा प्रजा से मिलता, केवल शासक नहीं, एक साधक की तरह। कई वर्ष बीत गए। एक दिन भानु चुपचाप विदा हो गया। कोई विदाई नहीं, कोई शब्द नहीं, पर बोधि वृक्ष के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, जब क्रोध उठे, श्वास लो, जब घमंड बोले, सुनो, जब शांति आए, नतमस्तक हो जाओ। राजा ने वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया। लोग कहते थे, वो राजा जिसने सोना पहना, पर अंत में शांति ओढ़ी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान से साझा कीजिए जो अपने जीवन के तूफान से गुजर रहा हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे स्टोरी अम्ब्रेला पर एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।